ये आज जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन क्लास जो 12th है उसका जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल और सबसे बेस से है। जिसने अभी तक क्लास 12 स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय यही है। अब इसमें एक एक न्यूमेरिकल सीरीज बाय देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट लेसन में जो न्यूमेरिकल की शुरुआत करी गई है तो उनमें आज हम लोग जिन फार्मूलों की बात करेंगे वो होगा एक Q इक्वल टू एनी और एक फार्मूला होगा Q इक्वल टू IT, लेकिन अलग अलग टॉपिक पर। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कई सारे फार्मूले हम लोग उनको पढ़ते जाएंगे और उनके वही फार्मूले हम लोग यूज करते जाएंगे सवाल में। अच्छा, इतना याद रखना। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कौन सी चीज क्या होती है। अब कौन सी चीज क्या होती है, जैसे कि मतलब Q क्या होता है, हमारे पास आवेश होता है और आवेश के बाद अगर आगे बढ़ोगे तो आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अब इसके बाद आगे अगर बढ़ोगे तो E क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। बस बेसिक सी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है सबको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारे पास, N से लेते हैं। I क्या है हमारे पास, धारा। जब I की बात होगी तो हो जाएगा धारा और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसके बाद आगे बढ़ते T हमारे पास क्या है, टाइम। क्या है, T हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम का क्या है यहाँ पे, समय। और यहाँ पे क्या होता है, समय का मात्रक क्या है हमारे पास, सेकंड। हमारे पास इतनी बेसिक चीजें हैं कौन कौन सी, कि आवेश क्या है C, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इतना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से लेते हैं, धारा I, मात्रक एम्पियर, समय क्या है हमारे पास सेकंड। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसके बाद बेसिक फार्मूले नोट कर लीजिए, इसके बाद एक एक करके न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, जैसे पूछता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सबसे बेसिक फार्मूला, चाहो तो इसको याद भी रख लेना कि एक कूलाम में आवेश होते कितने हैं। अच्छा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो Q इक्वल टू हम लोग कितना रख सकते हैं, Q बराबर कितना है, एक कूलाम आवेशों की संख्या यानी नंबर पूछ रहा है और हमें पता है कि E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। फार्मूला क्या है हमारे पास, Q इक्वल टू एनी। अब Q इक्वल, अब इसके बाद देखिए फार्मूला क्या यूज करना है, Q इक्वल टू एनी। अब Q का मान कितना है, एक कूलाम, बराबर की जगह बराबर, N की वैल्यू निकालनी है, इंटू की जगह इंटू, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। कैलकुलेशन कैसे करनी है, जैसे N की वैल्यू निकालनी है, N का मान निकालना होगा तो 1 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई वाली संख्या कहां जाएगी, डिवाइड में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। और ये मान किसका निकल के आएगा बाहर, N का। कैसे होगा, माइनस वाली संख्या को जैसे ही ऊपर भेजोगे तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की, यानी 1 इंटू 10 की पावर इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 19, बटे में जैसा था वैसा ही लिखा रहने दो। इधर कितना है 1.6 इक्वल टू में कितना है हमारे पास N, दशमलव काटो, 0 इंक्रीज कर दो, ये कितना हो गया हमारे पास 10। ध्यान से देखोगे तो 16 से 10 तो डिवाइड होने से रहा। अब बगल वाले से एक 0 मांग लो तो इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। अब इधर जब 100 हो जाएगा तो बगल वाले से लिया गया तो इधर कितना है हमारे पास 8 बचेगा, 19 का कितना हो जाएगा 18। 16 का भाग जब हम लोग 100 से देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और इसका नंबर्स का मात्रक होता नहीं तो ये हो गया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नोट कर ले। देखो अगला क्वेश्चन जो है सेकंड, उसमें है कि 12.5 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना करो। क्वेश्चन में फिर से ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन में है क्या, कितना है 12.5 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन के आवेशों की गणना। आवेश की गणना का मतलब है किसका मान निकालना है हमें, Q का। किसका निकालना है,
Q का मान निकालना है, कह रहा आवेश का मान निकालो। अगर हमें Q का मान निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें ये मान दिया किसका होगा, तो हमें ये मान दिया होगा N का। N का मान 12.5 गुणे 10 की घाते 18, और हमें पता है कि E का मान फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। फिर से ध्यान देना, कह रहा इतने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी है, यानी Q का मान निकालना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास इतनी दी गई है, कह रहा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है। समझने का बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना। ये देखें निकालना क्या, तो Q निकालना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है, N का मान दिया गया है। फार्मूला हमें पता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। फार्मूला क्या है इसका, Q इक्वल टू Ne। अब Q की जगह क्या रखो, Q रखो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, N का मान हमारे पास कितना है 12.5 इंटू 10 की पावर 18। इसके बाद इंटू इधर कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इतना है हमारे पास। अब हमें पावर पहले कैलकुलेट कर लेनी है। पावर कैलकुलेट करोगे यानी 12.5 का गुणा हमें किससे कराना है, 1.6 से कराना है, और हमारे पास पॉजिटिव का कितना है, हमारे पास 18 है, इधर हमारे पास माइनस का कितना है 19। गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं, तो एक प्लस और एक माइनस घटाने पर कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 1। अब इसके बाद क्या करना है, इनको कर देना है आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस 18 कूलाम आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या कह दे कभी कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो पहले कूलाम कितने आवेश है, तो 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस का 18 कूलाम दे दिया। अब हमसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादा होगी, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाना। कम या ज्यादा होता किस पर है, तो कम या ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर होता है कम या ज्यादा, भाई नंबर्स पर होता है कम या ज्यादा। क्या होता है कम या ज्यादा, किस पर होगा, नंबर्स पर। तो नंबर्स पे होगा, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, N की निकालनी है। फार्मूले में हमारे पास सारी चीजें दी गई हैं, जैसे Q का मान हमें निकालना है, Q का मान इसमें हमारे दिया हुआ है, तो Q का मान कितना है हमारे पास 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस का 18 बराबर है, बराबर लगा दो। N की वैल्यू निकालनी है, लिख दो। E का मान हमें पता है फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इतनी वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, N को ऐसे ही रख लेना। हमारे पास कितना है 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस का 18। मल्टीप्लाई वाली संख्या कहां जाएगी, डिवाइड में, तो इधर कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। दशमलव से दशमलव रिमूव कर देना, N की जगह N कर देना। इधर कितना है हमारे पास 24 बटे में कितना है हमारे पास 16। ऊपर वाली संख्या जब नीचे जाएगी तो पावर जो होगी नीचे प्लस की, ऊपर जाने पर माइनस की, माइनस वाली ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी। तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, केवल 10 बचेगा। अब 16 का भाग जब हम 240 में करेंगे तो हमारे पास N का मान जो आएगा वो आ जाएगा 15, यानी इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी या ज्यादा होना किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। कम या ज्यादा होना किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कह रहा है कमी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 500। कह रहा है आवेश की मात्रा ज्ञात करो, यानी Q का मान निकालना है। अच्छा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne। अब अगर Q इक्वल टू Ne को ध्यान में दोगे तो हमें Q का मान निकालना है, ऐसे ही लिख दिया। N का मान उसने बोला कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। E का मान हमारे पास फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। कैलकुलेशन करना है तो Q की जगह Q कर दो, बराबर की जगह बराबर लगा दो। 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हो जाएगा 8000। कितना हो जाएगा 8000। एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, गुणे 10 की घाते माइनस का 19। दशमलव का नियम क्या है कि इसमें हमेशा ध्यान दें कि एक ही नंबर के बाद लगाना है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है, यानी 8.0। अगर ऐसा करेंगे तो कितने जीरो कम हो जाएंगे, दो संख्या आगे बढ़ाई, यानी 2 जीरो इधर से कम हो जाएंगे, यानी पावर में इधर क्या हो जाएगा 10 की घाते माइनस का
17। तो ये हमारे पास क्या आ गया Q, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इसकी विमा भी अगर याद होगी, पिछले क्लास में पढ़ चुके होते, आवेश की विमा क्या होती है, तो AT क्या होती है, AT इसकी विमा होती है। ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है, 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 3.2 कूलाम। इसका कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, क्योंकि ई की वैल्यू तो फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व कैसे करना है, फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। अब हमको क्या करना है, Q का मान कितना है, 3.2, बराबर की जगह बराबर, N का मान निकालना है, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। अब मल्टीप्लाई वाली संख्या कहां जाती है, डिवाइड में। तो हमारे पास N बराबर कितना है 3.2, और बटे में क्या गया था हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। इधर हमारे पास कितना है 32 अपॉन में कितना है 16। अब डिवाइड वाली संख्या कहां जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी पावर वाली संख्या को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस का 19। 16 से इसको काट दोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 2 गुणे 10 की घाते 19। ये हमारे पास किसका मान निकल के आया, तो ये हमारे पास निकल के आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 2 गुणे 10 की घाते माइनस 19। उम्मीद है कि ये वाली क्लास समझ में आई होगी। इस वाले के सारे न्यूमेरिकल इजी थे, सारे बेसिक न्यूमेरिकल थे, तो हो सकता है सारे न्यूमेरिकल आपके लिए सारे क्लियर हो गए हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, इसी तरह से ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज चलते जाएंगे, आप क्लास भर रेगुलर लीजिएगा।